नमस्कार दोस्तों। आज कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से थोड़े हेल्थ इश्यूज होने के कारण मैं कुछ खास टॉपिक पर वीडियो नहीं ला पा रहा था और कुछ ऐसी वीडियोस जैसे कि सवाल जवाब और लाइव सेशन जो मैं लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन हेल्थ सही नहीं होने के कारण मैं वो कर नहीं पा रहा था। मैं सिंपैथी नहीं लेना चाहता, इसीलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने चैनल पर बात करते हैं। जैसे कि बब्बन तांत्रिक, आप चाहते हैं कि मैं बब्बन तांत्रिक की वीडियोस लेकर आऊं, लेकिन उसमें भी कुछ परेशानियां हैं। एक तो हेल्थ इशू हो गया, अब बब्बन तांत्रिक की कहानियों में ह्यूमर भी लाना पड़ेगा, हॉरर भी लाना पड़ेगा, तो इसके लिए राइटिंग में ज़्यादा समय लग रहा था और हेल्थ इशू के कारण मैं वो कर नहीं पा रहा था। और दूसरे, आप वीडियोस तो मैं ला रहा था, लेकिन आप उसे कम लाइक कर रहे थे, कमेंट्स भी नहीं आती थी, व्यूज़ बहुत कम थे। आप नीचे जाकर चेकआउट कर सकते हैं पहले वाली वीडियोस और बाद की वीडियोस। अब मैं मानता हूं कि उसमें कुछ कमी ज़रूर हो रही थी, लेकिन जब व्यूज़ कम होने लगेंगे तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो नहीं ला पाऊंगा, ये आप समझ सकते हैं। तो व्यूज़ बहुत कम हो चुके थे, तो मुझे वो टॉपिक पर वीडियोस बनाना बंद करना पड़ा। अब वीडियो बनाने में बजट भी लगता है, मैं टाइम निकालता हूँ। आपको पता है मैं 4 चैनल्स पर काम करता हूँ और रेगुलर वीडियोज़ आती हैं। आप कभी भी किसी और यूट्यूबर से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे जितना शायद मुझसे करते हैं, इसीलिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ। मेरी हेल्थ ख़राब थी, उसके बावजूद भी मैंने ज़्यादा तो छुट्टियाँ नहीं की, लगातार आपके लिए वीडियोज़ लाता रहा, अब भी ला रहा हूँ। लेकिन मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि मैं एक हद तक काम कर सकता हूँ, मेरा भी माइंड ब्लॉक होता है, जिससे मैं नए टॉपिक ढूंढ नहीं पाता और उसके लिए ब्रेक चाहिए होती है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ खास टॉपिक पर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। अब उन पर मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, आगे मैं कोशिश करूंगा। वैसे भी अब व्यूज़ कम थे तो मैं बना नहीं पाऊंगा। अब आज की बात करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाताल पिशाच की कहानी। एक ऐसा पिशाच जो पाताल में रहता है लेकिन धरती पर आ सकता है। पाताल कहते हैं धरती के नीचे वाले इलाके को। धरती के नीचे भी दुनिया बनी हुई है, जहां तक अब तक वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाए हैं, और वो एक रहस्यमय दुनिया है। लेकिन पाताल के जो जीव हैं वो पाताल में रहते हैं। धरती की सतह पर रहने वाले जीव, जिनमें हम भी हैं, वो सतह पर ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी पाताल के वो पिशाच धरती पर आ जाते हैं और जिनसे उनका सामना होता है वो इस चीज़ को बयां भी नहीं कर पाते, क्योंकि घटनाएं ही ऐसी होने लगती हैं। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ था। एक परिवार को पाताल पिशाच परेशान कर रहा था, और पाताल पिशाच से क्या वो छुटकारा पा पाए या उससे छुटकारा पाना असंभव है, वो तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी है पृथ्वी की, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के रहने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था तो वो किराए के एक मकान पर रहा करते थे, लेकिन 5 सालों में इतनी मेहनत की कि उन्होंने एक घर खरीद ही लिया। जब वो उस घर को देखने के लिए आए थे ना, वो घर शुरू में ही उन्हें पसंद आ गया था, लेकिन काफ़ी सस्ता मिल रहा था, तो वो मना कैसे कर सकते थे। जब पहली बार उन्होंने उस घर को देखा था, प्रॉपर्टी डीलर अपने साथ लेकर आया था कि घर मिल रहा है, लेकिन शहर से थोड़ा बाहर है, लेकिन कॉलोनी मोहल्ले उस तरफ बने हुए हैं, बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है, सुरक्षा की कोई परेशानी नहीं है। जब वो घर देखने के लिए आए, गेट के बाहर खड़े होकर ही उनका दिल उस घर पर आ गया था कि इतने सस्ते में अगर ये घर मिल रहा है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था कि इससे अच्छा घर मिल ही नहीं सकता। इससे पहले प्रॉपर्टी डीलर ने ऐसा घर दिखाया ही नहीं था। गेट उन्होंने खोला, आगे थोड़ा सा फर्श पड़ा हुआ, पीछे 3 कमरे, ऊपर एक गेस्ट रूम और ऊपर टंकी पड़ी हुई। तो अंदर से भी देखा तो अंदर जो इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ था बहुत अच्छा था, और उससे भी ज़्यादा बड़ा बोनस उन्हें तब मिला जब घर के पीछे कच्ची ज़मीन थी, काफ़ी बड़ी कच्ची ज़मीन, जहाँ पर एक पूरा का पूरा गार्डन बनाया जा सकता था, सब्जियाँ उगाई जा सकती थी। यही प्रॉपर्टी डीलर उन्हें बताता जा रहा। वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ थी, काफ़ी घास था, और उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि इस घर को जो बेच रहे हैं ना, उन्होंने सफाई नहीं करवाई है, लेकिन इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, दाम थोड़ा और कम करवा लेंगे। जिस पर जो पृथ्वी था और ज़्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि ये प्रॉपर्टी डीलर मेरी तरफ की बात कर रहा है, थोड़ा रेट और कम करवा देगा तो मेरे लिए अच्छा है, अब डील जल्दी से जल्दी डन करवा दो।
प्रॉपर्टी डीलर कह रहा था कि इस घर को देखने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, आप ऐसा कीजिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री करवा लीजिए। पृथ्वी ने ऐसा ही किया। काम धंधा अच्छा चल रहा था, बैंक अकाउंट में काफ़ी रकम पड़ी थी, लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस घर को उन्होंने 3 ही दिनों में खरीद लिया, जिसके बाद अब इस घर में पैर रखना था। अब जो पृथ्वी था उसकी शादी हो चुकी थी, माँ बाप तो गांव में रहते थे, लेकिन पृथ्वी अपनी बीवी और 3 साल की बेटी के साथ उस किराए के मकान पर रहता था। और अपनी बीवी को सबसे पहले उस घर में अपनी बेटी को उठाकर पैर रखने के लिए उसने कहा था। इस तरह पृथ्वी की बीवी ने पैर रखा, उन्होंने नारियल तोड़ा। पृथ्वी की बीवी कह रही थी कि हम यहाँ पर पूजा करवा लेते हैं, लेकिन पृथ्वी थोड़ा सा धार्मिक था, बाकी नास्तिक ही था। उसने कहा बस नारियल तोड़ लेंगे, गृह प्रवेश हो गया, उसके बाद घर में मंदिर बना लेना। इस तरह उन्होंने गृह प्रवेश करवा लिया। ट्रक भर के उनका सामान आया, लेकिन घर इतना बड़ा था, उन्हें लगा था हमारे सामान से किराए का मकान भर गया था तो ये मकान भी भर जाएगा। बड़े बड़े कमरे थे, बड़ा किचन था, ड्राइंग रूम था, आगे हॉल बना हुआ, यानी कह सकते हैं इतनी बड़ी जगह थी ना, उनका सामान काफ़ी कम पड़ गया। ज़्यादातर जगह तो खाली ही बच गई। घर भरा भरा नहीं लग रहा था, खाली खाली लग रहा था। और ये पहली रात थी। उन्होंने अपने लिए सबसे पीछे वाला वो कमरा चुना था जो सबसे बड़ा था, कि यहाँ पर बड़ी बड़ी अलमारियाँ लग जाएंगी, सारा सामान हम यहीं पर रखेंगे और ये हमारा फेवरेट कमरा होगा, सबसे पीछे वाला। दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, डाउन सीलिंग हो चुकी है और सबसे अच्छा जो कमरा है ना घर का ये ही है। पीछे की तरफ खिड़की है, हमारा गार्डन होगा तो रात को खिड़की खोल दिया करेंगे, फूलों की महक कमरे में आया करेगी। अब तो पीछे झाड़ियाँ ही थी, काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। तो जो पृथ्वी था, रात के वक्त 11 बजे, नया घर था तो उसे नींद नहीं आ रही। उसकी बेटी तो 3 साल की थी, वो सो चुकी थी। बीवी को भी जल्दी नींद आ जाती थी क्योंकि वो घर का काम करती थी। पृथ्वी को नींद नहीं आ रही थी। फिर पृथ्वी को एक आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुदाई कर रहा हो। काफ़ी समय वो आवाज़ आती रही। पृथ्वी को लगा कि बाहर गली में शायद किसी की पाइप लीक कर रही होगी, कुछ न कुछ नाली में परेशानी आ गई होगी तो वो खुदाई करवा रहे होंगे। आवाज़ काफ़ी समय आती रही और फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई, जिसके बाद पृथ्वी को नींद आ गई। पृथ्वी सुबह 6 बजे उठा करता था, आधा घंटा सैर किया करता था। 6 बजे उठा, उसकी बीवी नहीं उठी थी, उसकी बच्ची नहीं उठी थी, तो पृथ्वी बाहर की तरफ गया, गेट खोलकर घूमने लगा। देखना चाहता था कि कल खुदाई कौन करवा रहा था। आसपास नई सड़क बनी हुई थी, गली बिल्कुल रिपेयर हो चुकी थी, कहीं पर भी कोई खड्डा खोदा नहीं गया था। ऐसा नहीं था कि किसी ने रिपेयर करवाई हो। तो पृथ्वी को लगा कि वो जो आवाज़ आ रही थी वो कहाँ से आ रही होगी, किसी के घर में आ रही होगी, किसी ने घर में ऐसा कुछ करवाया होगा। रात के समय करवाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन जिसका घर है उसने करवाया होगा, अपनी मर्जी, रात को करवाई या दिन को, अब ये तो हमारी प्राइवेसी है ना। अब पृथ्वी कपड़े का व्यापारी था। दिल्ली से एक छोटा सा टेम्पो भर के कपड़ों का यहाँ आया करता था और दुकानों में वो सप्लाई करता था। शुरू में वो ऐसा करता था, अब उसने कई लड़के रखे हुए थे। टेम्पो आता, लड़के उस टेम्पो से सामान उतारते, कई छोटी छोटी गाड़ियों में भरते, इस तरह से दुकानों तक वो सामान पहुंचाया जाता। कई बार तो जो पृथ्वी था उसे जाने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती। शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, दिन रात जागा करता था, बिल्कुल नहीं सोता था। बिजनेसमैन था, शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, बाद में सारी ज़िंदगी सुख मिलता है। अब उसे सुख मिल रहा था, काम पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो दिन के वक्त कभी कभी घर में ही रहता था, अपनी बीवी के साथ समय बिताया करता, परिवार के साथ समय बिताया करता, कभी कभी घूमने के लिए जाता। अब नया घर खरीदा था तो उसे लगा कि 2-4 दिन घर में ही बिताऊंगा। लड़कों को फ़ोन कर दिया, काम संभाल लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जिसने जैसा ऑर्डर दिया है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, बाकी कोई गड़बड़ हुई तो मुझे फ़ोन पर समझा देना, मैं बता दूंगा, ज़रूरत पड़ी फिर मैं आ जाऊँगा। तो जो लड़के उसने रखे हुए थे उन्होंने कह दिया कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम काम कर लेंगे। तो वो घर पर रुकने वाला था। अब पृथ्वी ने सोचा कि घर खरीदा है तो इसे सुंदर भी बनाते हैं, और सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी कि भाई जो पीछे वाली ज़मीन है ना, जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह लगी हैं, पेड़ तो कोई नहीं लगा, झाड़ियाँ भी सूखी पड़ी हैं। अब जो प्रॉपर्टी डीलर था वो कह रहा था कि पहले यहाँ गार्डन हुआ करता था, एक तरफ जो मालिक थे ना वो सब्जी लगाया करते थे, मैं भी ऐसा करूँगा, घर की ऑर्गेनिक सब्जी, एक तरफ गार्डन, फूल ही फूल होंगे, तो मेरी बच्ची खेला करेगी। तो जो पृथ्वी था उसने सबसे पहले पीछे वाली झाड़ियों को हटाना शुरू कर दिया, कुछ झाड़ियों के सफाई की, एक तरफ रखी। अब वो जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी,
जितने में वो मकान बना हुआ आगे वाला हिस्सा, उतनी जगह पीछे वो खाली थी, मिट्टी थी। अब पृथ्वी ने सफाई तो शुरू कर दी, लेकिन जब वो पीछे वाली दीवार के पास गया ना, उसे एक खड्डा नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन में काफी गहरा खड्डा किया गया हो, 4 से 5 फुट गहरा, मिट्टी को बाहर की तरफ निकाला गया हो। उस खड्डे को देखकर वो सोच रहा, भाई यहाँ खड्डा क्यों किया गया होगा? क्या कोई बड़ा पेड़ लगाने की कोशिश की गई है या किसी चीज को दफनाने की कोशिश की गई है? गोल गोल सा वो खड्डा था। काफी समय देखता रहा। उसके बाद आसपास की मिट्टी को हटाने लगा। एक तरफ काफी ज्यादा ईंटें पड़ी हुई थी। घर बनाने में ईंटों का इस्तेमाल किया गया होगा, जो बच गई वो पीछे ऐसे लगा दी गई, ऐसे लग रहा था। उसने झाड़ियों को, घास को थोड़ा सा साफ किया तो उसे वहां पर चमकदार से काले रंग के पत्थर मिले। ये अजीब से पत्थर थे, शायद कहीं से मकान मालिक लेकर आया होगा, लेकिन वो पत्थर जैसे छैनी हथौड़े से कुरेद कर एक आकार बनाया गया था। ज्यादा अच्छा आकार नहीं था। 2 बाजू, 2 टांगे, एक सर, अजीब सा आकार था, साफ नहीं। बस पत्थर से ऐसा भी हो सकता है अपने आप पत्थर टूटा हो और ऐसा आकार बन गया हो, ये उसने पहले सोचा। लेकिन वैसे 2-4 और पत्थर मिले जो बिल्कुल वैसे ही थे। ये साफ हो गया, किसी ने ऐसा आकार बनाने की कोशिश की है। तो उन पत्थरों को उसने समेटा, घास वगैरह साफ की, खड्डे में थोड़ी सी मिट्टी डालने की कोशिश की, लेकिन बाकी काम भी काफी ज्यादा था, तो इतने काम से वो थक गया। ज्यादा मेहनत नहीं करता था, अब यहाँ करनी थी तो उसने सोचा थोड़ी थोड़ी करता रहूंगा, काम पर कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा ना, ऐसे 2-4 घंटे निकाल कर ये काम करता रहूंगा। इसके बाद जो पृथ्वी था उसने शाम तक ये सब किया, थोड़ा सा साफ कर पाया, झाड़ियाँ पत्ते वगैरह घर के बाहर गेट के पास रख दिए कि जब कचरे वाली गाड़ी आएगी तो उसमें सामान वो डाल देगा, ये सब गंदगी वगैरह। रात के वक्त उसकी बीवी सो चुकी थी, उसकी बच्ची सो चुकी थी, उसे अब भी नींद नहीं आ रही। नई जगह पर अच्छे से नींद ही नहीं आ रही थी। उसे पता था आज फिर से सोने में थोड़ी परेशानी होगी। वक्त कोई 11 बजे का होगा या 11:30 का होगा। वो आवाज़ जो खोदने की थी वो फिर से आने लगी और पृथ्वी फिर से परेशान होने लगा, क्योंकि एक तो उसे नींद नहीं आ रही, ऊपर से कोई आवाज़ कर रहा है, और आज फिर से कौन हो सकता है? कुछ समय आवाज़ ने परेशान किया तो पृथ्वी को लगा कि भाई ऐसा करता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ आवाज़ कहाँ से आ रही है। पृथ्वी उठा, उसके बाद बाहर गया। गेट के पास से थोड़ी थोड़ी आवाज़ वो सुन रहा कि किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से आ रही लगती है। थोड़ा आगे की तरफ गया, उस आवाज़ को वो सुनता गया। जितना घर से दूर जा रहा था आवाज़ कम हो रही थी। फिर वो घर के करीब आया तो आवाज़ थोड़ी साफ सुनाई देने लगी। अब उसे महसूस हुआ कि ये जो आवाज़ है ना, ये घर के पीछे से आ रही है, उसी के घर के पीछे से। पृथ्वी अपने घर के अंदर गया, फिर पीछे वाला उसने दरवाज़ा खोला। थोड़ी थोड़ी जैसे खुदाई करने की, फावड़े से मिट्टी को उड़ेला जा रहा हो, पत्थर पर फावड़ा मारा जा रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही जो पीछे पहुंचने पर जब उसने दरवाज़ा खोला, जो कि फंसा होता था, काफ़ी समय घर बंद था ना, धक्का देकर खोला ना, वो आवाज़ आना बंद हो गई। अब पीछे कोई बल्ब नहीं लगा था। वहाँ खड़ा वो सोची जा रहा, आवाज़ ऐसा लगता है पीछे से आ रही है, ऐसा तो नहीं यहाँ कोई चोरू चक्का हो, या हो सकता है कि पीछे वाली जगह से भी पीछे भी किसी का घर होगा, वहाँ से आवाज़ आ रही होगी। उसने क्या किया, दरवाज़ा कर दिया बंद कि पीछे जाकर देखूंगा तो भाई खतरा होगा। दरवाज़ा बंद कर दूंगा, अंदर आने का पीछे से और कोई रास्ता नहीं है, बाकी कल देखूंगा, कल समझ में आएगा कोई यहाँ हो सकता है या नहीं। ऐसे किसी के घर में ऐसे मार रहा हो, दीवार तोड़ रहा हो, मिट्टी खोद रहा हो या कुछ चुरा रहा हो, ऐसा हो सकता है। वो दिन तो पृथ्वी को आधी रात को जाकर नींद आई, क्योंकि उसके बाद वो आवाज़ नहीं आई। अगली सुबह वो देखने के लिए पीछे की तरफ गया, क्या हो सकता है। जब रोशनी ज़्यादा हो गई, 9 बजे, अपनी बीवी को बता दिया था कि ऐसे आवाज़ आ रही थी, ध्यान रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना पड़ोसियों को बुला लेना। 9 बजे सुबह का वक्त हो गया, धूप खिली हुई थी। वो पीछे झाड़ियों में देखने के लिए गया, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, कोई चढ़ने के निशान नहीं, उतरने के निशान नहीं। जो 4 दीवारी थी बहुत ऊंची थी, इतना आसान नहीं था कि कोई किसी तरफ से चढ़कर आ जाता। लेकिन उन झाड़ियों को जब पृथ्वी ऐसे साफ कर रहा, पहले उसने वो जो काले रंग के पत्थर थे ना, जो उकेर कर आकृतियां बनाई गई थी, उन्हें निकालकर बाहर रख दिया था। तो कचरे वाली वो जो गाड़ी आई थी उसमें उसने ये सब डाल दिया था, बाकी सफाई करनी थी। जिस जगह सफाई हो चुकी थी ना, वहां पर उसने वैसे और पत्थर देखे
उकेर कर बनाए गए। एक पत्थर था, नीचे तो गोल ही था, ऊपर से बाजुएं बनाई गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ बाद में इन पत्थरों को रख कर गया। 4 से 5 पत्थर। पृथ्वी को शक होने लगा। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी तरफ से छत पर किसी ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी आवाज़ आ रही हो, फिर पत्थरों को इस तरफ फेंक दिया। अब ये इस तरफ वाले पड़ोसी लगते हैं, लेकिन ऐसे झगड़ता मैं अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि पक्का नहीं कह सकता। हो सकता है कोई और भी हो, इस तरफ वाले पड़ोसी भी हो सकते हैं, या हमारे इस जो पीछे वाले प्लॉट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। रात को देखना होगा। अब रात को अंधेरा होता है, पीछे वाला बल्ब काम नहीं करता। बल्ब चेंज करता हूं, सबसे पहले बड़े वाला बल्ब पीछे लगाऊंगा ताकि रोशनी हो जाए, देखने में आसानी हो। खिड़की से आसानी से मैं देख सकता हूं। अब ये काम उसने कर दिया। कुछ झाड़ियां ठीक की, वो पत्थरों को आगे ले आया। अब पीछे वो जो खड्डा था उसे भी और ज्यादा मिट्टी डालकर उसने भर दिया। रात का वक्त था। वक्त फिर से 11:30 बजे का होगा या 12 बजे के करीब का। आधी रात हो चुकी थी, बीवी और बच्ची सो चुके थे। फिर से खोदने की आवाज आने लगी, जैसे कोई फावड़ा मारकर मिट्टी खोद रहा हो या किसी पत्थर पर कोई चीज मारी जा रही हो। आधी रुककर आवाज आ रही, जैसे मिट्टी के बीच पत्थर रखा हो और कोई मार रहा हो। अब जो पृथ्वी था उसे देखना था कि कौन है भाई, ये आवाज कौन करता है। तो उसने जो दरवाजा था उसके पास पहुंचकर जल्दी से लाइट जलाई। जैसे ही दरवाजा खोला, पृथ्वी ने सामने देखा, वो जो खड्डा था ना, उसके अंदर से मिट्टी थोड़ी निकाली गई थी। अब उसने काफी मिट्टी तो डाल दी थी कि खड्डा ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उससे दोबारा जैसे बाहर की तरफ मिट्टी निकाली गई थी। और कोई था आदमी जो बाहर की तरफ झांक रहा। इतना था, इतना बाहर की तरफ निकला हुआ, और उसका चेहरा कोई साधारण चेहरा नहीं था। जैसे एक इंसानी चेहरा होता है, माथा, आंखें, नाक। अब उसकी जो आंखें थी ना, माथे के इस तरफ थी, यहाँ पूरा गंजा चेहरा था, और नाक काफी नीचे होगी। आंखों और नाक के बीच काफी ज्यादा अंतर था। इतना चेहरा नजर आया, बेढंगा सा, अजीब सा। लेकिन कोई तो खड्डे में था जो आवाजें भी कर रहा था। पृथ्वी ने ये देखा, जल्दी से दरवाजा लगा दिया और अपनी बीवी को कहा, पड़ोसियों को बुलाओ, पड़ोसियों को बुलाओ, यहाँ कोई ना कोई चोर है। लाइट मैंने जला दी है। अब उसका चेहरा नजर आया, नीचे की तरफ हो गया, पीछे ही है। मैं देखता रहूंगा, कोई दीवारों पर चढ़कर बाहर की तरफ तो नहीं जाता। वो खिड़की के पास आ गया, दरवाजे को बंद ही रखा, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसे पकड़ा जाए तो हमला कर दे। खिड़की के पास से वो देखता रहा, खड्डे से कोई बाहर तो नहीं निकला, बाहर तो नहीं निकला। अब किसी को चढ़ना होता तो दीवारों से चढ़ने में परेशानी होती। जिसके बाद जो पृथ्वी की बीवी थी वो आस पड़ोस में चली गई। कुछ लोगों को लेकर आए कि चोर चोर चोर, हमारे घर में चोर है, और शोर भी नहीं मचाया कि जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। तो 4-5 लोग आस पड़ोस से वो लेकर आई। पृथ्वी वहाँ उस खिड़की के पास देख रहा था। जैसे ही उसे लोग नजर आए कि आस पड़ोस के लोग आ चुके हैं, उसकी हिम्मत बढ़ गई कि अब परेशानी नहीं हो सकती, काफ़ी लोग हो गए हैं। दरवाज़ा उन्होंने खोला और पृथ्वी ने कहा, वो खड्डे में कोई है, खड्डे में कोई है, खड्डा खोद रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसने दफनाया है जो वो चुराने की कोशिश कर रहा है। जो पड़ोसी थे ना, वो कह रहे थे कि खड्डे में कुछ नहीं मिलेगा। पृथ्वी कह रहा, ऐसे कैसे नहीं, मैंने खुद देखा है। फिर वो कोई 6-7 लोग होंगे पृथ्वी के साथ चलते हुए। वो पहुंचे उस खड्डे के पास। अब उस खड्डे के अंदर देखा कोई नहीं, आसपास देखा कोई नहीं, दीवारों पर झांकने की कोशिश की। पृथ्वी कह रहा, कोई ना कोई पड़ोसी है जो छत फांद कर आता है। पड़ोसियों ने कहा, ऐसा नहीं है, इस घर के बारे में आपको हम कुछ बताते हैं, घर के अंदर चलिए। पृथ्वी को वो घर के अंदर लेकर आए। पृथ्वी जानना चाहता था। पृथ्वी को लगा कि आस पड़ोस में ना कोई चोर उचक्का है जिसके खिलाफ केस चल रहे होंगे। ये बताएंगे कि वो ऐसा है, वो गुंडा है, ये है, वो है। उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहे। पड़ोसियों ने तो हालात बदल दिए। पड़ोसी कहने लगे कि ये जो घर आपने खरीदा है ना, इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए थी। इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये घर भूतिया है। रात के वक्त यहाँ से आवाज़ें आती हैं, हंसने की आवाज़ें, खोदने की आवाज़ें, ऐसी कई आवाज़ें, और कई लोगों को यहाँ पर भूत भी नज़र आया है। अजीब सा, इंसान तो ऐसे नहीं होते, वो भूत ही होगा। अब जो इस घर में पहले रहते थे, 3-4 बार इस घर को बेचा जा चुका है। 5 सालों से ये घर बंद पड़ा था, कोई खरीद नहीं रहा था। आपने खरीदा, कुछ ज़्यादा पता भी नहीं किया। आस पड़ोस में पूछ लेते तो आपको कोई ना कोई ये चीज़ बता देता। ये घर भूतिया है, और आप जो चीज़ें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो भी भूतिया घटनाएं हैं। पृथ्वी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था,
तो पृथ्वी को लगा कि ये क्या चक्कर चल रहा है, बेवजह डराए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चोर था, खड्डे में छिपा हुआ था, कुछ न कुछ चुराने की कोशिश तो कर रहा होगा। पड़ोसियों ने कहा यहाँ भूत है, आप इस घर को छोड़ दीजिए। पृथ्वी ने कहा मैंने अपनी जमा पूंजी लगा दी है इस घर में, इस घर को कैसे छोड़ दूं? भूत को छुड़ाऊंगा घर, जो भी है, जो कोई चोर उचक्का है देखूंगा जरा। पड़ोसी तो उस दिन चले गए। अगली सुबह जो पृथ्वी था उसने 2 लोगों को बुलाया पीछे काम करवाने के लिए। झाड़ियाँ वगैरह पूरी साफ कर दी, मिट्टी पूरी सपाट कर दी। अब खड्डा था पूरी तरह से भर दिया, ईंटें वगैरह डालकर सपाट कर दिया पूरा, यानी कहीं से आएगा तो छिपने की कोई जगह ही नहीं। लाइट जली तो पीछे साफ पता चल जाएगा कि जो है वहाँ पर छिपेगा कहाँ। अब कैसे चढ़ेगा, किस तरफ चढ़ेगा वो देखा जाएगा। पृथ्वी ने अगली रात 11 बजे तक लाइट जलाई थी, जिसके बाद वो इंतज़ार करता रहा कि कोई ना कोई तो नज़र आएगा, दीवार से आता हुआ, कहीं से आता हुआ, लेकिन उसे ना तो आवाज़ सुनाई दी ना कोई नज़र आया। फिर आधी रात को उसने पीछे वाला वो बड़ा बल्ब बंद कर दिया। उसके बाद जब उसकी नींद खुली, कोई 4 बजे खुली होगी, ये आवाज़ आ रही थी खोदने की। एकदम वो भौचक्का सा हो गया, हैरान सा हो गया कि कोई है पीछे। जल्दी से गया दरवाजे के पास। अब उसने एक सरिया था जो घर के अंदर रखा था कि मुश्किल हो जाए, वैसे वो बेसबॉल का बैट रखता था। अब यहाँ और चीज़ मिली नहीं, पीछे गंदगी में एक लंबा सरिया मिला था, सरिया रख लिया उसने दरवाजे के पास। सरिया उठाया, लाइट जलाई, दरवाज़ा खोला, क्या चीज़ है। पीछे देखा उसने, वो जो ज़मीन थी ना जहाँ खड्डा था अब बिल्कुल सपाट कर दी थी, मिट्टी एक तरफ से निकाली गई थी, फिर से खड्डा बनाया गया था। आसपास पत्थर पड़े थे काले रंग के, आसपास घास पड़ी थी, ऐसी गंदगी वहाँ डाली गई थी। इसके बाद जो पृथ्वी था उसे लगा कोई ना कोई तो है उस खड्डे में, यहाँ खड्डा कोई क्यों कर रहा है। सरिया लेकर वो आगे की तरफ गया, खड्डे से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही। जैसे ही पृथ्वी खड्डे के पास गया, नीचे देखा, सरिया ऊपर की तरफ करके पृथ्वी ने सामने से देखा, उस खड्डे में कोई इंसान नहीं था, ना उसे कोई जानवर कह सकते हैं जिसे पहचाना जा सकता है, इंसान जैसा जानवर। यहाँ आंखें लगी हुई, नाक नहीं थी, मुंह नहीं थी, यहाँ पर एक खड्डा सा था, गर्दन बहुत छोटी थी, बाजू काफ़ी लंबी थी, और उसका जो हाथ था ना मछली की पूंछ के समान था, ऐसे चौड़ा सा, बिल्कुल जुड़ा हुआ, ऐसे उसने हाथ रखे हुए थे, ऐसे कर रहा। और पृथ्वी ने उसे देखा, पृथ्वी ऐसे जम गया, हाथ में सरिया था, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, चीखता हुआ भागा। ऐसा लगा उसे जैसे उसने भूत देख लिया हो, चीखता चीखता भागा। अब आवाज़ ऐसे हुई थी जैसे घर में कोई चोर आ गया हो। पृथ्वी घर के अंदर आया। पृथ्वी की बीवी इतने में जाग चुकी थी और पहचान चुकी थी पीछे कोई है। वो तो गेट से बाहर की तरफ पड़ोसियों को बुलाने के लिए भागी थी। 2 पड़ोसी इतने में आए। अब पृथ्वी ने कहा मैंने देखा किसी को, वो इंसान नहीं था, वो एक अजीब सा जानवर था। जिसके बाद पड़ोसियों ने पीछे देखा, खड्डा मौजूद था, पत्थर झाड़ियाँ मौजूद थीं, लेकिन कोई और नहीं था। खड्डे में पानी भी था। अब वो खड्डा होगा कोई 4 से 6 फुट, बड़ी जल्दी खोदा गया। अब उसमें पानी भी था, और उस खड्डे के नीचे जो मिट्टी थी वो रेतीली मिट्टी, बीच में पत्थर भी। ऐसा लग रहा था जैसे खड्डा खोदकर नीचे से किसी ने भर भी दिया हो, जैसे नीचे से कोई सुरंग बनाकर गुफा की तरह निकल कर बाहर की तरफ आता और उसके बाद वहीं से वापस चला जाता, फिर खड्डे को वो भर देता। अब पड़ोसी तो कह रहे थे भूतिया घर है, भूतिया घर है, आपको ये चीज़ों का सामना करना होगा, पूजा पाठ करवाइए। जो पृथ्वी था वो कह रहा कि शायद ऐसा करना होगा। 2 दिन बाद उन्होंने कोई पूजा पाठ तो नहीं करवाया, लेकिन घर में मंदिर बना लिया था कि मंदिर बनाएंगे, इससे काम हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी खोदने की आवाज़ आती। अब पृथ्वी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन उसे गुस्सा आया आधी रात को कि हमारा घर है, कोई और इस पर कब्जा कैसे कर सकता है। उसने लाइट जलाई, खिड़की के पास जाकर ऐसे पर्दे को एक तरफ किया। वो जो जीव था ना खिड़की के सामने खड़ा, आंखों में आंखें डालकर, फर्क होगा 3 फुट का, यहाँ पृथ्वी खड़ा, यहाँ खिड़की, यहाँ पर वो जीव था। उसकी टांगें लंबी थी, जैसे हमारे घुटने होते हैं, एड़ी होती है, एड़ी मुड़ सकती है, घुटना मुड़ सकता है, बाकी यहाँ से कमर से हड्डी मुड़ सकती है। उसके जैसे 3 बैंड थे, जैसे 2 जगह उसके घुटने हो, ऐसे आगे की तरफ मुड़े हुए टेढ़े घुटने, और बाजू काफ़ी लंबी थी। पीछे की तरफ सर ज़्यादा लंबा था, अजीब सा था। अब पृथ्वी जी अच्छे से डिफाइन भी नहीं कर पाए कि क्या था, क्योंकि डर इतना ज़्यादा गए थे, आंखें ऐसे नज़र आईं, भूत उन्हें तो यही लगा।
अब वो चीख नहीं सकते थे। पड़ोसियों ने कहा था कि परेशान मत कीजिए, पूजा पाठ कराइए, कुछ करवाइए, घर में भूत है। सामने से देखा था पृथ्वी ने। अब पृथ्वी को लगा ये तो गड़बड़ है। इसके बाद वो रात पृथ्वी ने वहाँ पर गुजारी। पृथ्वी उसके बाद दूसरे कमरे में चला गया, अपनी बीवी को भी वहाँ ले गया। अगले 2 रातों तक वो वहीं पर सोए, लेकिन आवाज़ें आती रहीं। यानी कोई घर में आता था और दरवाजे के पास से आवाज़ आने लगती। आस पास कुछ, जैसे उन्होंने पौधे लगाने की कोशिश की। पृथ्वी को लगा था कि पौधे लगाऊंगा, इससे नेगेटिविटी कम होगी, ये होगा वो होगा। भाई उस ज़मीन पर जो पौधे लगाए जाते एक दिन में सूख जाते। अब सिर्फ सूखते नहीं, काले हो जाते, जैसे मिट्टी जहरीली हो। और पेड़ पौधे जो लगाए जाते वो गल जाते हों, ऐसे पीछे झाड़ियाँ बन जाती। पौधे लगाए उन्होंने, लेकिन वो गल जाते, सड़ जाते। फिर एक पुजारी जी को बुलाया गया, घर में हवन करवाया था, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। पीछे वो जीव उन्हें नज़र आता रहा। वो भूत होता तभी इससे फ़र्क पड़ता ना। वो कोई भूत नहीं था, वो कुछ और था। पृथ्वी को पता नहीं था वो क्या चीज़ है। इसके बाद पृथ्वी परेशान रहने लगा। अब घर में ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी परेशानी आ रही हो, लेकिन ये भी एक तरह से परेशानी थी ही। मान लीजिए कोई मेहमान घर में आए हैं और गलती से ऐसे आवाज़ें सुनकर कोई पीछे चला जाए, या पृथ्वी की बेटी ही थोड़ी बड़ी होगी ना, खेलते खेलते पीछे चली गई और उस जीव ने कुछ कर दिया, तो अब किसी और से वो मदद नहीं ले सकता था। किसी को बताता तो किसी की समझ में नहीं आती। वो कहता बाबा को बुलाओ, इसे बुलाओ। अब पृथ्वी को पता था कि 99% ये जो बाबा होते हैं ना, लंबे लंबे बाल, लड़के लड़कियां बने, ये जो भी बाबा होते हैं ये सब ढोंगी होते हैं। तो ऐसे किसी को घर में बुलाएंगे, करेगा तो कुछ नहीं, पैसे लेगा, अपना नाम कमाएगा, मदद कुछ नहीं होगी, हो सकता है नुकसान ज़्यादा हो। तो जो पृथ्वी था उसे लगा कि क्या करूं, परेशान रहने लगा। ऐसे 20 से 25 दिन बीत चुके थे। नया घर खरीदा था तो मेहमान आते थे, लेकिन पृथ्वी थोड़ा घबराया रहता। किसी को ऐसे बताऊंगा तो वो पागल समझेगा। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को मानते नहीं, अगर मानते हैं तो मदद नहीं करते, वो तो भाग जाते हैं। तो ऐसे उनकी रेपुटेशन भी कम होगी कि भूतिया घर है, कोई आएगा ही नहीं। लेकिन जो पृथ्वी की बीवी थी ना, उसके मामा जी एक दिन घर में आए। वो एक बड़े वैद्य थे, जड़ी बूटियों से ऐसी औषधियाँ बनाया करते थे। उनकी एक दुकान भी थी जो काफ़ी प्रचलित थी वहाँ पर। तो उनके जो मामा जी जब घर पर आए, घर में वो कहने लगे कि मुझे दिखाओ तो क्या क्या है घर में। अब बड़ा घर खरीद लिया है दामाद जी ने, आपकी तो तरक्की है। अब इस तरह से जो पृथ्वी था उसने कमरे दिखाए, सब कुछ दिखाया। उसके बाद कहने लगा पीछे ज़मीन है, खाली ज़मीन। तो मामा जी ने कहा ज़मीन पड़ी है तो खेती कर लो, ऐसा करो सब्जियां लगाओ। कितनी बड़ी ज़मीन है दिखाओ तो सही। पृथ्वी कह रहा नहीं नहीं छोड़िए, गंदगी पड़ी है। मामा जी ने कहा दिखाओ, अब गंदगी में तो हम भी रहते हैं, जड़ी बूटियाँ ऐसे थोड़े ना मिलती हैं, कई तो ऐसी होती हैं रिएक्शन करती हैं हाथ में, लेकिन हाथ तो लगाना पड़ता है, काम है। अब पीछे कितनी गंदगी होगी, मैं नहीं डरता। खाद में हाथ तो हम डालते रहते हैं, घर में हम सब्जियां लगाते हैं, दिखाओ मिट्टी दिखाओ। अब उपजाऊ है या नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या किया जा सकता है। जो पृथ्वी था वो मना कर रहा था। पृथ्वी नहीं चाहता था कि मामा जी पीछे जाएं और उन्हें कुछ ऐसा नज़र आए जिसके बाद वो घबराकर बाहर की तरफ आ जाएं। अब जैसे ही मामा जी पृथ्वी के साथ पीछे गए, मामा जी ने देखा सीधी ज़मीन है। पौधे चेक किए, गले हुए। मामा जी को शक सा होने लगा कि ये गल क्यों गए हैं, पानी ज़्यादा तो नहीं दिया हो सकता। पृथ्वी ने कहा कि हम पानी ज़्यादा दे देते हैं जिससे ये पौधे गल जाते हैं। मामा जी यही काम करते थे। उन्होंने कहा ये पौधे गल इसलिए नहीं रहे हैं कि तुम पानी ज़्यादा या कम देते हो, या कोई औषधि डाली है, या किसी तरह का पेस्टिसाइड जहरीला डाला है। मिट्टी जहरीली है, मिट्टी में कुछ ऐसा है जो पेड़ पौधों को मार रहा है। देखो सारे पौधे मरे हुए हैं। फिर मामा जी आगे गए, उन्हें मिले वो पत्थर ऐसे बनाए गए। मामा जी पत्थर को देखते ही पहचान गए, ये पत्थर यहाँ का नहीं लगता। कैसे उकेरा गया है, छेनी हथौड़े से नहीं उकेरा गया है। इस पत्थर को किसी और ताकत से उकेर कर बनाया गया है। पास में खड्डा देखा, खड्डे के नीचे पत्थर देखे, लाल पीले अजीब से पत्थर। तो मामा जी तो पहचान गए क्या चल रहा है। मामा जी ने कहा इसका कुछ किया या नहीं। तो पृथ्वी अब घबरा गया कि बताना पड़ेगा। पृथ्वी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, हवन करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, अब ये ठीक नहीं होता, खोदता रहता है खोदता रहता है। ये क्या चीज़ है जो यहाँ से निकलती है रात के वक्त, मैंने अपनी आँखों से देखी है। मामा जी ने कहा तो डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई भूत नहीं है कि निकलेगा तुम्हें मार डालेगा। इसे पाताल पिशाच कहते हैं। जिस तरह से जानवर जो जंगल में रहते हैं
हमने कॉलोनी शहर जंगल में बना लिए, तो कई बार ऐसे जानवर जो हमारे घरों में आ जाते हैं हम उन्हें भगा देते हैं क्योंकि ये उनका घर था, हमने छीना है। उसी तरह से ये जो पाताल पिशाच हैं ये भी इस दुनिया में रहने वाले एक जीव हैं। ये धरती के अंदर रहते हैं, माना जाता है बड़ी दुनिया है नीचे, वहाँ पर ऐसे पाताल के जीव रहते हैं। पाताल पिशाच भी वहाँ पर रहते हैं। ऐसे पाताल पिशाच सतह पर भी आते हैं, काफ़ी बार आते हैं। ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाते, लेकिन अगर सामना हो जाए तो कोई जानवर भी तो जब खतरा दिखता है तो हमला करता है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो पाताल पिशाच है ना, जहाँ से निकलते हैं वो ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती, बिल्कुल उपजाऊ नहीं रहती। ये खड्डा खोदता रहेगा, आता रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये पहले भी निकलता होगा। इसको दूर करने के लिए हवन यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पौधा लगाना होगा जिससे ये दूर चला जाए, जिससे इसे लगे कि ये जो ज़मीन है किसी और की हो चुकी है। तुम्हें तुलसी का पौधा लगाना होगा और इसी के साथ तुम्हें खास पत्थर बताता हूँ जो चारों कोनों में लगा देना। मैं वो पत्थर को मंगवाऊँगा, लाल पत्थर होते हैं। अब उन लाल पत्थर को हर कोने में रख देना। फिर उस ज़मीन पर ये पाताल पिशाच तो नहीं आएगा, फिर कहीं और बाहर से निकलेगा जहाँ कोई सुनसान जगह होगी। पृथ्वी ने बात मान ली। पृथ्वी ने घर में कई तुलसी के छोटे छोटे पौधे लगाए, इधर उधर हर जगह, और वो पत्थर भी जो उनके मामा जी ने मंगवा दिए थे वो लगा दिए। खड्डा भर दिया। उस दिन जो खड्डा भरा ना, उसके बाद ना तो उस खड्डे से कोई बाहर निकला। उस ज़मीन को भी उपजाऊ होने में लगभग 45 से 50 दिन लग गए। वो जो तुलसी के पौधे थे थोड़े थोड़े ढीले हुए थे, उसके बाद जैसे लग गए, फिर बाकी पौधे लगने लगे और ज़मीन उपजाऊ हो गई। जैसे कि साधारण ज़मीन होती है, कुछ लगाओ तो लग जाता है। सब्ज़ी लगाएंगे तो थोड़ी खाद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी मिट्टी तो काम की होती है ना, जहरीली थोड़े ना होती है। उनकी वो मिट्टी भी ऐसे उपजाऊ हो गई और पृथ्वी उस घर में रहने लगे बिना किसी परेशानी के। वैसे परेशानी तो वो भी नहीं दे रहा था, लेकिन जो पाताल पिशाच होते हैं ना, ये जीव हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम इंसान जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं। ये उनका घर था, हमने उनके घर छीने हैं, तो जानवर कभी कभी वापस उस ज़मीन को लेने के लिए उस जगह पर ज़रूर आते हैं, लेकिन इंसान हावी हो जाते हैं। ऐसे ही इस धरती पर और भी कई तरह के जीव हैं जो धरती के नीचे रहते हैं। हर किसी की दुनिया है, हर किसी की धरती है, सिर्फ इंसानों की थोड़े ना है। लेकिन समझदारी से उनसे निपटा जाए तो ऐसी परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है, जैसे पृथ्वी ने पाताल पिशाच को दूर किया था। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको भी जानकारी मिल गई पाताल पिशाच की? क्या आप पाताल पिशाच के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो अपनी जानकारी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं भी पाताल पिशाच की ज़्यादा जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप में से किसी को पता है तो आप भी बताने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।